सैमसंग का A14 5G है। इसमें प्रॉब्लम है, एक न्यू प्रॉब्लम है कि इसमें ब्राइटनेस फुल खोलो तो ये बहुत ही लो ब्राइटनेस रहता है। ये एक्चुअली प्रॉब्लम चेक करेंगे पहले कहाँ से आता है। वैसे तो ये प्रॉब्लम कॉइल से आता है, जो बूस्ट कॉइल रहता है इसका। इसमें 3 बूस्ट कॉइल लगा हुआ होता है। सैमसंग का A14 5G, ये सैमसंग में बहुत ऐसे फ़ोन हैं जिसमें 3 कॉइल, जो बूस्ट कॉइल होती हैं वो 3 लगी रहती हैं। तो इसको मदरबोर्ड को निकाल लेते हैं और इसको देखेंगे कि ये या तो कहीं लीकेज है, कोई कैप लीकेज भी हो सकता है, शॉर्ट होगा कहीं तो वो जो उसका वहाँ से भी प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके कैमरे को निकाल कर और इसके शील्ड को निकाल लेते हैं। बहुत ही सेफ तरीके से निकालेंगे SMD से, क्योंकि यहाँ जो कनेक्शन होते हैं, ग्राफिक सेक्शन भी साथ में है और इसका जो लाइट सेक्शन है वो भी साथ में ही हैं, एक ही IC में। तो बहुत ही आसानी से सावधानी से निकालेंगे इसका शील्ड को। तो आप भी जब भी कोई काम करो इस तरीके का, तो बहुत ही सावधानी से इसको निकालना। तो शील्ड को निकाल लिया है तो आप लोग देख सकते हैं इधर एक IC लगा हुआ है और 3 इसकी कॉइल लगा हुआ है। तो 2 कॉइल ऊपर है और एक नीचे है। तो हम तीनों को साथ में बदलेंगे। एक ही स्क्रैप मदरबोर्ड से निकाल ली है हमने पहले। तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं। जो डायोड का लाइन होता है वो उस साइड के दूसरे पर आता है, जो कि LED के का लाइन होता है, जो के का नहीं ए का होता है, एनोड का लाइन होता है। तो वो आ रहा है। तो अब इस कॉइल को निकाल लेते हैं। दोनों कॉइल को इनको निकाल लेंगे और एक और कॉइल है उसको भी साथ में बदल लेंगे। जो वो हमने पॉइंट चेक किया वो LED ए का पॉइंट है, एनोड का। और इस साइड के पॉइंट में हम अभी आपको डायग्राम दिखाएंगे। तो अगर आपका बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रहा है, ग्राफिक आ रहा है ओनली, तो आप उस डायग्राम को देख करके और चेक कर सकते हो। तो हम कॉइल को लगा देते हैं। तो एक टूटी हुई कॉइल है तो इसको भी लगा देंगे। इसको चेक कर लिया है, ये सही कॉइल है। फिर इसकी जगह दूसरा लगा देंगे। अभी कॉइल चेक करेंगे इसको कि सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इस सेम मदरबोर्ड से निकाला है A14 5G से, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा इससे अगर करेंगे तो आपको हीट भी इधर ज़्यादा नहीं देना है। इधर 350 से ज़्यादा हीट नहीं देना है। अगर ज़्यादा दोगे तो बोर्ड में या फिर IC में हो सकता है। नीचे इसका CPU और eMMC लगा हुआ है। तो बहुत ही आसानी से आपको लगाना है। एक ही बार में आपको लगा देना है, बार बार गर्म नहीं करना है। अगर आपके पास कोई आता है इस तरीके का तो लगा दिया है। अब ठंडा भी हो गया, आप चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा ठंडा होने देना है। तो अब चेक करेंगे। तो मदरबोर्ड में एक बार लगा करके और चेक कर लेते हैं। ओपन करेंगे इसको, अभी दिखाएंगे कि इसका लाइट सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये वीडियो इतनी से आगे रिकॉर्ड नहीं हो पाया है क्योंकि मोबाइल का स्टोरेज फुल हो गया था। हम समझ रहे थे कि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। जब हमने पूरा सही कर दिया फिर देखा तो इतना ही वीडियो रिकॉर्ड था उसमें। तो जो टूटा हुआ कॉइल था वो हमने चेंज भी कर दिया है उसको। तो फिर इसके बाद वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जब सही हो गया है तो हम आप लोगों को दिखा देते हैं कि अभी इसमें USB लगा लेते हैं, क्योंकि अभी इसमें पावर की नहीं लगा हुआ है। तो देख सकते हैं इसमें सही से आ गया है लाइट। कस्टमर ने लॉक भी इसका तोड़वाया है तो हमने इसको फैक्ट्री रीसेट कर दिया है तो सही से चल रहा है। तो देखोगे वही बोर्ड है। तो अब हम आपको दिखा देते हैं कि इसकी जो LED K और K2 की लाइन, यानी कि कैथोड 2 और कैथोड 1 की लाइन आप देखोगे तो इस साइड पर आता है। और जो LED A की लाइन होता है वो येलो कलर का है, जो उस साइड से दूसरे नंबर का है। तो आपको ये LED K का 1 नंबर और ये 3 नंबर बता रहा है जो IC का नंबर है। और LED A का ये भी आपको GR ले लेना है इनका। और आप इस साइड से 5वीं पॉइंट देखोगे तो इसमें ये लाइन PWM का है। तो आपको ये चारों पॉइंट आपको देख लेना है। इस पर GR आ रहा है, अगर जिस पर GR नहीं आ रहा है तो इधर डायग्राम दे दिया है तो आपको ये बारीकी से चेक कर लेना है। तो ये सबसे पहले कॉइल में जाता है, जो कि ये इसका है। ये PPH पावर आता है तो ये कॉइल में जाता है, तीनों कॉइल में। तो आपको इस डायग्राम को चेक कर लेना है एक एक करके। अगर जिससे GR नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो ये VPH लाइन है जो कि तीसरे नंबर पर IC ने निकाला है। और उस साइड से देखोगे तो ग्राफिक के लिए गया है और दोनों कॉइल को होते हुए डायोड में भी गया है।
जो कि 50 वोल्ट का डायोड लगा होता है। अगर ये कोई भी एक चीज़ ख़राब हो जाएगा या कैप इसका शॉर्ट हो जाएगा, जो 50 वोल्ट के इसमें 4 कैप यूज हुए हैं, तो आप इस तरीके से इसको देख करके वो सही कर सकते हैं। अगर आपका बिल्कुल भी लाइट नहीं आ रहा है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच गाइस।